जी नमस्कार, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कि आर्टिकल का लोप अर्थात आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कौन से नाउन के साथ नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आराम से आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ें समझा दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद से आई होप कि आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। चलिए तो एक एक करके रूल वाइज मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं करते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखो, बात कर रहे हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन का। प्लूरल काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन जो प्लूरल हो और काउंटेबल हो। प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो जब भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ना, तो दो तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। एक सामान्य स्थिति होती है और एक विशेष स्थिति होती है। तो बात करते हैं सामान्य स्थिति की। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि प्लूरल काउंटेबल जो नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्य स्थिति में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यही जब स्थिति विशेष हो जाती है, तो विशेष स्थिति में हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये दोनों डिफरेंस आपको समझने हैं। एक बात तो ये पता होगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। भाई ए और एन का प्रयोग हम लोग वहीं करते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जिसकी संख्या एक होती है। इन दोनों पर फोकस कीजिए कि सामान्य स्थिति में, जब स्थिति सामान्य हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। जब स्थिति विशेष हो जाती है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि स्थिति सामान्य है कि विशेष है? आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अगर मैं उदाहरण लिखूं कि बच्चे निर्दोष होते हैं, बच्चे निर्दोष होते हैं, एक उदाहरण ये है। एक और उदाहरण लिखूं कि बच्चे निर्दोष हैं, बच्चे निर्दोष हैं। और यदि एक और उदाहरण लिखूं, इस जगह के बच्चे निर्दोष हैं, इस जगह के बच्चे निर्दोष हैं। आपके सामने तीन एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि कहां पे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। कब हम लोग पहचानेंगे स्थिति सामान्य है या विशेष है? देखो, जब एक एग्जाम्पल इस प्रकार से आए कि बच्चे निर्दोष होते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, अगर हिंदी का सेंटेंस हो, लास्ट में होते हैं, होता है करके इस प्रकार से आता है, तो उस समय स्थिति मानी जाती है कि सामान्य है। बच्चे निर्दोष होते हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी ये सामान्य सी बात कही जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि बच्चे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको बनाएंगे चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। और यही जो दूसरा एग्जाम्पल है कि बच्चे निर्दोष हैं। जब आप कह रहे हैं बच्चे निर्दोष हैं, इसका मतलब कि कुछ बच्चे हैं जिनको आप देख रहे हो, इसलिए आप बोल रहे हो बच्चे निर्दोष हैं। तो ये विशेष बच्चे हो गए, ये विशेष स्थिति हो गई। तो यहाँ पे आप बोलोगे द चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। और तीसरा एग्जाम्पल है इस जगह के बच्चे। ये तो ऐसे ही विशेष हो गया, कोई जगह है जहाँ के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये विशेष स्थिति हो गई। तो आप आर्टिकल द का प्रयोग लगाओगे चिल्ड्रेन के पहले। द चिल्ड्रेन ऑफ दिस प्लेस इज इनोसेंट। समझ पा रहे हैं? तो दो तरह की स्थितियां हैं। एक सामान्य स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे और विशेष स्थिति में करेंगे। सामान्य स्थिति में पूरी जाति का बोध होगा, ऐसे ही बातें की जाएगी, वहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। लेकिन जब विशेष, यहाँ पे कह रहे हैं बच्चे निर्दोष होते हैं, पूरे बच्चों की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं बच्चे निर्दोष हैं, कुछ बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो विशेष हो गया, तो आर्टिकल द लगेगा यहाँ पे। और इस जगह के बच्चे निर्दोष हैं, तो ये ऐसे ही विशेष हो गया कि कोई जगह है जहाँ के बच्चों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसके पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द लगेगा। चलिए दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं और कहाँ करते हैं। ओमिशन यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए आइए दूसरे रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा रूल क्या है। जो नाउन होता है ना, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है,
अनकाउंटेबल जो नाउन होता है, ये दो तरह के जो नाउन होते हैं इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। एक मटेरियल नाउन जो होता है और दूसरा जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं पाते हैं। और इसी में एक चीज़ और जोड़ लो, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु का या स्थान का विशेष नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन जो होता है। इन सब के पहले क्या होता है कि हम लोग सामान्य स्थिति में दो तरह की जो स्थितियाँ बनती हैं, जो एक स्थिति जो सामान्य स्थिति होती है, उस स्थिति में क्या करते हैं कि इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले या प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य स्थिति में हम लोग आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। लेकिन वही जब स्थिति विशेष हो जाती है, तो विशेष स्थिति में हम लोग इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे आपका प्रॉपर नाउन हो, जब स्थिति विशेष हो जाती है तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब आपको पहचानना इसमें है कि कब स्थिति विशेष हो रही है, कब स्थिति सामान्य हो रही है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अगर मैं लिखूं कि राम अच्छा लड़का है, एक एग्जाम्पल ये लिखूं। अगर मैं लिखूं कि दूध उजला होता है, दूध उजला होता है। तीसरा एग्जाम्पल, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने है कि राम अच्छा लड़का है, दूसरा है दूध उजला होता है, तीसरा है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। देखो, जब आप बोल रहे हो कि राम अच्छा लड़का है तो आप क्यों ही एक बात बोल रहे हो, सामान्य सी बात बोल रहे हो। दूध उजला होता है, एक सामान्य सी बात बोल रहे हो। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, सामान्य सी बात हो रही है। ये स्थिति सामान्य बन रही है, इसमें आपको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। तो आप कैसे बनाओगे? राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे राम आपका प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगा रहे हैं। दूध उजला होता है, मिल्क इज़ वाइट, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगा रहे हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, सब आप बहुत बार सुने होंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या, ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये सामान्य सी स्थिति है। आइए विशेष स्थिति देख रहे हैं, देखें, उसके बाद से अंतर आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। देखो, अगर मैं कहूँ कि रामायण के राम एक आदर्श मानव हैं, रामायण के राम एक आदर्श मानव हैं। अगर मैं कहूँ कि भारत का सोना अच्छा होता है, भारत का सोना अच्छा होता है। दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। रामायण के राम एक आदर्श मानव है, दूसरा है भारत का सोना एक अच्छा होता है। जब हम बोल रहे हैं कि रामायण के राम, अभी राम के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये राम कहाँ के हैं? रामायण के हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति है राम, जिनके बारे में बातचीत किया जा रहा है, और एक महाग्रंथ है रामायण, इसके राम के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो ये राम क्या हो गए? विशेष हो गए। नाम तो है प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पे विशेष माना जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाया जाएगा, द राम ऑफ द रामायणा इज एन आइडियल पर्सन। द राम ऑफ द रामायणा इज एन आइडियल पर्सन। भारत का सोना अच्छा होता है। अगर मैं बोलूँ सोना अच्छा होता है तो गोल्ड इज गुड, लेकिन मैं यहाँ पे है भारत का सोना। सोना तो है, लेकिन कहाँ का सोना है? भारत का सोना। एक विशेष स्थान के सोना के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो ये सोना क्या हो गया? विशेष हो गया। तो यहाँ पे कहा जाएगा द गोल्ड ऑफ इंडिया, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड। मतलब अगर स्थिति विशेष बनाई जाए तो प्रॉपर नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एक और टेक्निक यहाँ पे समझ जाइए, जब भी स्थिति विशेष बनती है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है।
प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है तो इसके पहले आने वाले जो नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन उसके बाद से नाउन आ रहा है, प्रीपोजिशन उसके बाद से नाउन आ रहा है, समझ रहे हैं। तो रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि हम लोग सामान्य स्थिति में क्या करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, और विशेष स्थिति में क्या करते हैं अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए रूल नंबर 3 की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए मैं कुछ नाउन के नाम बताने जा रहा हूं जिनके साथ हम लोग सामान्य स्थिति में क्या करते हैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी बीमारी का नाम हो, अगर किसी बीमारी का नाम हो जिसको डिजीज बोलते हैं, उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर किसी पर्व का नाम हो, पर्व हो या त्यौहार हो जिसको हम लोग फेस्टिवल बोलते हैं, इसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सप्ताह के जो दिन के नाम होते हैं या सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जो महीना होता है, महीना के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जो द्रव होता है उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जो पदार्थ होता है उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जो भोजन होता है उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई किसी प्रकार का जो डिश है, अगर कोई भाषा है तो भाषा के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इन सबके नामों के पहले आर्टिकल का, बीमारी हो चाहे कलरा हो गया, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, कोई पर्व हो गया उसके नाम के पहले होली हो गया, दशहरा हो गया, छठ हो गया, दीपावली हो गया। सप्ताह के जो नाम आते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। महीना के जो नाम आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। लिक्विड के नाम जो होते हैं जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। पदार्थ जो होते हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। शुगर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे बिरयानी हो गया, दाल चावल हो गया, लिट्टी चोखा हो गया। भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज़, जापानीज़, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हिंदी एक धनी भाषा है, हिंदी एक धनी भाषा है, तो इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे? हिंदी इज अ रिच लैंग्वेज। यहाँ पे हिंदी एक भाषा का नाम है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। अगर मैं कहूँ कि हैज़ा एक खतरनाक बीमारी है, यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, सॉरी। हैज़ा एक खतरनाक बीमारी है। तो कलरा इज अ डेंजरस डिजीज। कलरा इज अ डेंजरस डिजीज। कलरा एक बीमारी का नाम है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व है, हिंदुओं का धार्मिक पर्व है, होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व है, तो होली is a sacred festival of Hindus। तो यहाँ पे होली त्यौहार के नाम है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि जनवरी साल का पहला महीना है, साल का
पहला महीना होता है। जनवरी साल का पहला महीना होता है। तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगर मैं कहूँ मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क डेली। आई ड्रिंक मिल्क डेली। यहाँ पे मिल्क लिक्विड है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। जनवरी महीना का नाम है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि इन सबके नामों के पहले हम लोग सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल आपको कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ें 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आप सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं 1 बाय 1 तो ऑक्सफोर्ड की किताब से सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सारी चीज़ें पढ़ो और उस लेसन को जाके, उस चैप्टर को जाके ऑक्सफोर्ड में जो एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं वहाँ पर आप प्रैक्टिस करो। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं आपको समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।